नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब करेंगे आज क्लॉड कोवर्क का। क्लॉड कोवर्क एक एआई है जिसे एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया है। अब इस क्लॉड कोवर्क की वजह से पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जो 5 बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयरों की कीमत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से नीचे गिर गई। आपको पता है कि जिस कंपनी के कारण भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, एंथ्रोपिक, उस एंथ्रोपिक में काम करते हैं मात्र 2,500 लोग। जी हाँ, 2,500 लोग। और भारत की जो 5 बड़ी आईटी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इनमें काम करते हैं 15 लाख लोग, मतलब करीब 600 गुना ज़्यादा। और ये जो भारत की कंपनियां हैं जिसमें 15 लाख लोग काम करते हैं उनका मार्केट कैप या वैल्यूएशन है करीब 26 लाख करोड़ रुपया। और एंथ्रोपिक जिसमें 2,500 लोग काम करते हैं उसका भी वैल्यूएशन लगभग उतना ही है। हालांकि वो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि उसका भी जो वैल्यूएशन है इसी रेंज में आता है। तो इस एक छोटी सी कंपनी ने कैसे न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के सॉफ्टवेयर और आईटी स्टॉक्स को नीचे गिरा दिया, वो आज हम समझेंगे हिसाब किताब। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लॉड कोवर्क क्या है। तो देखिए, क्लॉड एक एआई चैटबॉट है जो कि एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया है। ये वैसा ही चैटबॉट है जैसे कि चैट जीपीटी या जैसे ग्रॉक है या जैसे जेमिनाई है। तो क्लॉड जो है उसमें और प्लगइन्स लॉन्च किए पिछले महीने भर में एंथ्रोपिक में। प्लगइन मतलब अभी जो चैटबॉट है उसको अगर आप कोई काम देते हैं तो आपने अगर उसको कोई रिपोर्ट दी है कि इसकी मुझे समरी बना के दीजिए तो वो बना के दे देगा। आपने उसको कहा कि कोड लिख कर दे दीजिए, वो लिख कर दे देगा। लेकिन अभी भी आपको कॉपी पेस्ट करके उसको वहाँ लगाना पड़ेगा जहाँ उस कोड को अप्लाई करना चाहते हैं या जिस रिपोर्ट की समरी को आप जहाँ मेल पे भेजना चाहते हैं या जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके उलट जो क्लॉड कोवर्क है, ये प्लगइन ऐसा है कि ये आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में ही काम करता है। और इस तरह के 12 प्लगइन्स एंथ्रोपिक ने पिछले महीने भर में लॉन्च किए हैं जो कि कोडिंग कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग यूज केसेस या अलग अलग प्लगइन्स उसने बना दिए। इसका फर्क ये समझिए कि जो चैटबॉट था या चैटबॉट है वो एक तरह से कोई फ्रीलांसर है। जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने उसको बुलाया, उसको कहा कि मुझे इस रिपोर्ट की समरी बना के दो या मुझे एक कोड लिख के दो, वो लिख कर दे देता है, अपना काम करके वो चला जाता है। लेकिन ये जो कोवर्क है ये आपके किसी जूनियर कर्मचारी की तरह है। आपने अगर उसको काम कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानकारी दो, तो वो पूरे आपके सिस्टम में, मतलब आपका जो आप क्लाउड में, जहां मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट 360 ले रखा है या गूगल ड्राइव ले रखा है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ के, आपके ईमेल पढ़ के वो ये बता सकता है कि ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ रुका हुआ है। तो वो जैसे कोई और कर्मचारी काम करेगा वो काम क्लॉड कोवर्क करके दे सकता है। अब आप पूछेंगे कि इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों में या जिसमें क्यों गिरावट आई या आईटी कंपनियों में क्यों गिरावट आई। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब ये कोडिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है, तो शेयर बाजार को ये लगा कि जो कंपनियां SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस देती है उनकी ज़रूरत आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी या उनका जो बिजनेस अभी चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। इस कारण टेक्नोलॉजी और जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में गिरावट आ गई। देखिए, भारतीय आईटी कंपनियों तो इस सॉफ्टवेयर के बिजनेस में एक कदम थोड़ा नीचे ही है कि भारतीय कंपनियां अभी भी जो है वो सॉफ्टवेयर बनाती है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन ज़्यादातर काम उनका ये है कि जो विदेश में, खास करके अमेरिका में, यूरोप में जो एयरलाइन कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनियां हैं, रिटेल कंपनियां हैं, उनका सॉफ्टवेयर मेंटेन करती है। एक तरह से उनके हाउसकीपिंग का काम करती है सॉफ्टवेयर का। और ये बिजनेस कैसे चलता है, जो भारतीय कंपनियां हैं ये, जैसे मैंने कहा, 15 लाख कर्मचारी है,
तो ये हर एक जो उनका ग्राहक होता है, जो क्लाइंट कंपनी होती है, वहाँ पर ये अपने लोग डिप्लॉय कर देती है। वो जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटों की बिलिंग होती है और वो पैसा इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों को मिलता है। लेकिन अब जब क्लॉड कोवर्क आ गया है तो ये जो घंटों का काम था वो मिनटों में हो सकता है। तो ये माना गया कि ये जो कंपनियां इतने हजार करोड़ रुपए जो दे रही है भारतीय कंपनियों को, डॉलर जो दे रही है, वो शायद नहीं देंगी, क्योंकि जो काम हम इतने लोग लगा के कर रहे हैं वो अगर एआई कम कर देगा तो जितने लोगों की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि जो घंटों का काम है मिनटों में हो जाएगा, तो जो भारतीय कंपनियां हैं जो अपने विदेशी ग्राहक से उसकी जो बिलिंग करती है वो तो इसी बात पे करती है कि हमने इतने घंटे आपका काम किया। अब जब काम ही मिनटों में हो जाएगा तो बिलिंग फिर कम हो जाएगी, और बिलिंग कम होगी तो उनका जो राजस्व है, उनका रेवेन्यू है वो कम हो सकता है। कुल मिला के उनके बिजनेस मॉडल पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, अस्तित्व का संकट आ गया है, चैलेंज आ गया है। और यही कारण रहा कि जो शेयर बाजार है उसने पिछले हफ्ते भर में काफ़ी उनको पनिश किया। उनके शेयरों की कीमत में हमें गिरावट देखने मिली। जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, सैस कंपनियां हैं, तो ये कुल मिला के कारण बना भारतीय कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट हुई, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा। तो आपको याद होगा कि पिछले महीने मैंने कहानी सुनाई थी, क्योंकि भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं इसने इस साल के 9 महीने में मात्र 17 कर्मचारी नेट एडिशन किए थे। मतलब भारतीय कंपनियों को पहले से ही इसका अंदेशा था या रहा है कि उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने भर्ती बिल्कुल ना के बराबर कर दी है। बल्कि टीसीएस जैसी कंपनी ने तो 25,000 लोगों को इस साल के पहले 9 महीनों में निकाल चुकी है। तो वो कम से कम मैन पावर ऐड करना उन्होंने बंद कर दिया है और जहां के तहां वो बने हुए हैं। तो ये भी डर बना हुआ है कि इससे आईटी सेक्टर में नौकरियां नहीं आने की बजाय और जा सकती है। लेकिन मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जो मैंने एक महीने पहले जो आपको एक कहानी सुनाई थी घोड़े के बारे में, कि क्या इंसान की हालत घोड़े जैसी हो जाएगी। बात यह है कि करीब 100 साल पहले घोड़ा बहुत काम की चीज होता था। घोड़ा गाड़ी से लोग यहाँ से वहाँ आते जाते थे, घोड़े सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते थे। लेकिन फिर आ गई मोटर कार, और जब मोटर कार आ गई तो घोड़े का जो काम था, इस्तेमाल था, वो खत्म हो गया। तो घोड़ा आज भी जिंदा है, लेकिन अब वो काम की नहीं, शौक की चीज हो गया। तो एआई को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि भाई क्या इंसान की हालत घोड़े जैसी हो जाएगी आने वाले वर्षों में, कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन उसके पास कोई काम नहीं रहेगा। और इसी बारे में इस बार जो कहा गया, जो ये सैस, ये जिन्हें सॉफ्टवेयर एज सर्विस के बारे में कहा गया कि सैस एपोकलिप्सिक होने जा रहा है। मतलब सैस खत्म हो जाएगा, सैस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसकी हालत भी घोड़े जैसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि भारतीय कंपनियों की जो हालत है वो तो इससे एक कदम नीचे है, एक पायदान नीचे है। हमारी जो आईटी कंपनियां काम करती है वो तो घोड़ा भी नहीं है, उनके पास घोड़ा भी नहीं है। वो दरअसल घोड़े का जो अस्तबल है वो मैनेज करती है, चारा खिलाना, उसको नहलाना धुलाना, हाउसकीपिंग का काम करती है। तो जब घोड़े पर ही संकट है तो अस्तबल वालों को क्या होगा। इसलिए भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। हालांकि इसमें डरने की बात नहीं है। जानकारों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय आईटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन कंपनियों ने ऑलरेडी एआई पे काम करना शुरू कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि इनको अपना बिजनेस करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। लोगों की ज़रूरत इतनी रह नहीं जाएगी। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि जो इनके ग्राहक हैं, जैसे मैंने कहा कि एयरलाइन है, वहाँ के अस्पताल है, बैंकिंग है या रिटेल कंपनियां हैं, वो जब एआई को डिप्लॉय करेगी, मतलब अपने कंपनियों में एआई लागू करेगी, तो वो सर्विस करने का काम अभी भारतीय कंपनियां कर सकती है, क्योंकि ये एक तरह से हमारी स्पेशलाइजेशन हो रखा है। पर इतना तय है कि जो आईटी कंपनियों का बिजनेस एज यूजुअल था वो आने वाले वर्षों में या आने वाले महीनों में नहीं हो पाएगा। और आपको याद होगा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो एंथ्रोपिक के सीईओ है, उन्होंने अभी दावोस में ये कहा था कि 6 से 12 महीने में आईटी इंजीनियर जो काम करता है कोडिंग का, वो
एआई बढ़िया से करने लग जाएगा। तो वो समय हो सकता है कुछ हफ्तों में आ जाए, कुछ महीनों में आ जाए, लेकिन काम का स्वरूप जो पहले समझते थे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या सॉफ्टवेयर कंपनियों का, वो ज़रूर बदलने जा रहा है, और ये बदला है एआई के कारण। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होगी कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। और हर बार की तरह एक सलाह मैं देता रहूँगा कि देखिए, एआई सीखते रहिए, एआई से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि आने वाले वर्षों में वही लोग टिकेंगे जो एआई को सीखेंगे, बजाय इसके कि जो एआई को नहीं सीखेंगे। एक बार फिर से ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।